नमस्कार दोस्तों, हमारे इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि लोकसभा के चुनाव जो हैं बहुत नज़दीक हैं। अप्रैल के महीने से जो है वो वोटिंग शुरू हो जाएगी और 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी जो हैं वो घोषित कर रहे हैं, अपने अपने कैंडिडेट जो हैं वो लगातार घोषित करती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का खेल जो है वो अभी भी जारी है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया और उसके पीछे एक और मामला शुरू हुआ और वो मामला था ऑपरेशन लोटस को दिल्ली और पंजाब के अंदर शुरू कर दिया गया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की जो है वो सरकार तोड़ी जाए, किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार को तोड़कर गिरा दिया जाए, किस तरह से उसके विधायक एमपी जो हैं वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ जाएं और मामला फिर से शुरू होता है ऑपरेशन लोटस। अभी जो है आम आदमी पार्टी के एग्जिस्टिंग एमपी जो है सुशील कुमार रिंकू जो है जालंधर से, वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं और साथ में शीतल अंगुरल जो है वो जालंधर वेस्ट से एमएलए है, वो भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। मीडिया में फोटो आ जाती है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन बताया ऐसा जाता है कि ईडी का, इनकम टैक्स का दबाव दिया गया, पहले उन पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई कि किसी तरह से ये शिकंजे में फंसे और उसके प्रेशर के अंदर जो है वो लोग बीजेपी ज्वाइन कर गए। और अभी और भी आने वाले समय में कुछ एमपी एमएलए जो है आम आदमी पार्टी के, चाहे वो दिल्ली में हो, पंजाब में हो, वो टूट सकते हैं। ठीक एक दिन पहले जो है वो जगदीप कंबोज जो है जलालाबाद से एमएलए हैं, जगदीप कंबोज गोल्डी, जो कि जलालाबाद से पंजाब से एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, वो 3 विधायकों के साथ और 2 विधायकों के साथ मीडिया के सामने आते हैं और वो एक नंबर बताते हैं कि ये नंबर जो है, ये नाम है, यहां से कॉल आया और उन्हें कहा गया कि हम 20 से 25 करोड़ रुपया जो है वो आपको ऑफर करते हैं और आप जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। देश साइप्रस है, +35 करके जो है वो कंट्री कोड था, जो कि पता लगा कि साइप्रस का था और वहां से कॉल आता है कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको 20 से 25 करोड़ रुपया दे देंगे। मतलब खेल पहले हिमाचल के अंदर करने की कोशिश की गई, बिहार के अंदर किसी न किसी तरह से प्रेशर में लाके जेडीयू को साथ में लाया गया। कांग्रेस के जिस तरह से नेताओं को धड़ाधड़ जो है ज्वाइनिंग करवाई जा रही है और टिकटें बांटी जा रही है, चाहे वो हरियाणा के अंदर हो, और पंजाब के अंदर भी जिस तरह से एमएलए को ऑफर आ रहे हैं, एमपीज को छुपे हुए ऑफर आ रहे हैं, कुछ मीडिया के सामने आते हैं, कुछ मीडिया के सामने नहीं भी आते, लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं ये क्या भारतीय जनता पार्टी की साख को लगातार गिरा नहीं रहे हैं? 20-20, 25-25 करोड़ रुपया आखिर आ कहां से रहा है? ये किसका पैसा है जो लूट कर साइप्रस पहुंच रहा है और वहां से उनको कॉल करवाई जाती हैं या हवाला का धंधा किया जाता है? किस तरह से ये सारा पैसा मैनेज होगा? ये हम सब जानते हैं कि अगर चुनाव के अंदर लिमिट 38 लाख है तो लगभग 5 से 10-20 करोड़ रुपया जो है वो एक इलेक्शन के अंदर खर्च किया जाता है। एमएलए के चुनाव के अंदर भी 1-2 करोड़ रुपए की कोई कहानी ही नहीं है। तो 20-20, 25-25 करोड़ रुपया देकर अगर भारतीय जनता पार्टी जो है वो एमएलए और एमपीज को बीजेपी ज्वाइन करवा रही है, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये ईडी का सरेआम दुरुपयोग नहीं है? जिस तरह से मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन और संजय सिंह के केस में अभी तक ईडी कोई खास एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाई, और जो एविडेंस प्रोड्यूस किया उसके बारे में पता लगा कि 55 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जो है वो रिश्वत जो है भारतीय जनता पार्टी को दे चुका है, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पीठ के दर्द के कारण से उसकी जमानत पर अपोज ही नहीं करती है और उसको जमानत मिल जाती है। यह खुलासा तो बरकरार इलेक्टोरल बॉन्ड से हो गया, लेकिन जिस तरह से 20-20, 25-25 करोड़ रुपया ऑफर किया जा रहा है, जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह से जनता
आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी को के विधायकों को, एमपीज को चुनकर भेजती है, जिस तरह से उन्हें अपनी पार्टियों में एग्जिस्टिंग एमपीज को, एमएलए को अपनी पार्टियों के अंदर ज्वाइन करवाया जा रहा है, क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी नहीं है? 20-20, 25-25 करोड़ रुपया अगर एक एमएलए को दिया जाएगा और अगर 50 एमएलए तोड़े जाएंगे तो कहां से आएगा ये 1000, 2000 करोड़ रुपया? तो फिर क्या महाराष्ट्र के अंदर भी 20-20, 25-25, 50-50 करोड़ रुपया देकर पार्टियां तोड़ी गई, एमएलए तोड़े गई, सरकार जो है वो गिरा दी गई? क्या सच्चाई यही है? ऑपरेशन लोटस की सच्चाई यही है कि एक एमएलए को 20-25 करोड़ रुपया और एक एमपी को शायद 100 करोड़ रुपया भी दिया जाता हो? ये अफवाहें नहीं है। ये जिस तरह से आरोप जो है आम आदमी पार्टी के एमएलए लगा रहे हैं, जिस तरह से वो फोन नंबर हमें दिखा रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं, तो क्या ईडी इसकी जांच करेगी या फिर उन्हीं के खिलाफ कोई मोर्चा खोल दिया जाएगा? ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नेता भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो। एमएलए खरीद फरोख्त का मामला कांग्रेस के टाइम में भी होता रहा, वो भारतीय जनता पार्टी के भी समय में हो रहा है। लेकिन यह लोकतंत्र के को पूरी तरह से समाप्त करने की जो साजिश, ये दो लोग, जो दो मुखिया लोग हैं, जो एक देश का राजा अपने आप को समझ रहे हैं और एक अपने आप को चाणक्य कहलवा रहे हैं मार्केट के अंदर, अगर इस तरह से एमएलए की खरीद फरोख्त की जाएगी तो फिर लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? फिर एमएलए को जो है वो जनता चुनकर ही क्यों भेज रही है? फिर तो पैसा दो और एमएलए बना लो और पैसा लेके और वो किसी पार्टी में चला जाए। यहां पर ईडी फिर क्या कर रही है? ईडी क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही जो ये 20-20, 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर कर रहे हैं? और सरेआम जिस तरह से सरकारें टूट रही हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी फेवर के अंदर स्टेट की सरकारों को तोड़कर अपने साथ अलायंस कर रही हैं या तोड़कर अपनी सरकारें बना रही हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। ये लूट का पैसा फिर या तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले कमाया, 8000 करोड़ के आसपास तो इलेक्टोरल बॉन्ड में साफ ही हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को मिला। कोई मीडिया रिपोर्ट्स जो है वो 12000 करोड़ तक बोल रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिला। भारतीय जनता पार्टी 12,000 करोड़ रुपया इस तरह से अगर रिश्वत लेगी तो और वो उसका इस्तेमाल जो है वो लोकतंत्र को एक तरह से सरकारों को खत्म करने में कर रही है, विपक्ष को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहती है। क्या भारतीय जनता पार्टी नैतिक तौर पर ये काम कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है या भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उसके दिमाग में इतनी हवस सत्ता की भर गई है कि वो ये देख ही नहीं रही कि पूरा का पूरा लूट कर पैसा जिस तरह से सरेआम कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो हैं वो चंदा दे रही है। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्योंकि ओपन ही नहीं होना था, ये तो बदकिस्मती है शायद भारतीय जनता पार्टी की कि ये ओपन हो गया, क्योंकि जिस धड़ल्लेशाही से हर एक पार्टी ने पैसा लिया वो कहीं ना कहीं देखने की बात है। सट्टे जैसी कंपनियों से पैसा लेकर, कंस्ट्रक्शन कंपनियों से कमीशन के तौर पर धन लेकर और फिर जो है ऑपरेशन लोटस चलाया जाता है। क्या यह लोकतंत्र को सुरक्षित रख पाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी जो आज आरएसएस से निकली हुई पार्टी है, जिस आरएसएस की कुछ नैतिकताएं हैं, कुछ नियम हैं, कुछ उनके संविधान हैं, वो बिल्कुल समाप्त हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हर हालत में जो है 2024 के अंदर सरकार जो है बनानी है, किसी भी तरह से हो, वो चाहे एमएलए को खरीदा जाए, एमपीज को खरीदा जाए, सरकार तोड़ दी जाए, चाहे एमपीज को अपने पास बुला लिया जाए, चाहे कांग्रेस पार्टी से बड़े बड़े नेता जो हैं वो अपने साथ मिला लिए जाएं, ताकि हमारी सीटें बरकरार रहें, ताकि हमारी सरकार बरकरार रहे, ताकि 2024 में फुल फ्लैग जो 400 पार का नारा है वो पूरा हो पाए। लेकिन क्या जनता आंखें मूंद कर बैठी रहेगी? क्या जनता को कुछ दिख नहीं रहा? क्या इस जनता जनार्दन को सिर्फ 5 किलो अनाज तक ही सीमित रख लिया गया है? क्या इनके रिसोर्सेज को इस तरह से, इनके दिमाग को, इनके रिसोर्सेज को खत्म कर दिया गया है कि किसी भी तरह से ये सिर्फ और सिर्फ पंगु हो जाएं, ये सिर्फ और सिर्फ गुलाम हो जाएं और इनके दिमाग में इस तरह से डाल दिया जाए कि ये जाएं और बीजेपी को बनाकर आ जाए, या फिर मामला कुछ और होगा। अब की बार 2024 में क्या जनता ये फैसला लेगी कि वो ऑपरेशन लोटस चलाने वाली
जो कंपनियां हैं, ये राजनीतिक पार्टियां नहीं, ये कंपनियां हो गई हैं। जिस तरह की खरीद फरोख्त जो है, चाहे वो कोई भी पार्टी करती हो, वो कहीं ना कहीं संविधान के मुंह पर जो है वो थप्पड़ है। कहीं ना कहीं जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसको ठेंगा दिखाने का काम कर रही है। और मैं इस मंच के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी ये प्रार्थना करूंगा कि वो जब ऐसे ऐसे मामले उठा लेती है तो इन मामलों पर भी जो है ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को तलब करे। जिस तरह से विपक्ष को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, यह लोकतांत्रिक देश में जो है वो अच्छा नहीं है। और विपक्ष की पार्टी ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो या कांग्रेस पार्टी हो, कोई दूध की धुली हुई पार्टियां हैं, लेकिन हर एक काम की जो है वो अति होती है। जिस तरह से मिडिल मैन को परेशान कर दिया, मध्यम वर्ग को पूरी तरह से परेशान किया हुआ है पिछले 10 सालों में, जिस तरह से गरीब आदमी को और गरीब कर दिया गया है, और जिस तरह से इस देश की पूरी कैपिटल जो है 55% कैपिटल जो है वो 10 लोगों को, 10-20 लोगों को सौंप दी गई है। क्या वो सही है? क्या एयरपोर्ट जो है वो एक ही कंपनी को दे देना सही है, या ठेके जो हैं वो अपने ही मनचाही कंपनियों को देना सही है? क्या इससे इस देश की विकास पर असर नहीं पड़ेगा? क्या इससे इस देश के अंदर लोकतंत्र को खतरा नहीं होगा? क्या इससे देश की जनता जो है वो पूरी तरह से गुलाम नहीं बन जाएगी? क्या इससे संविधान का हनन नहीं होगा? ये क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के सामने है और ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करेंगे। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के तहत विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है, कहीं जनता ऐसा जवाब ना दे दे जो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में महंगा पड़े। सच्चाई क्या है ये तो सरकारी एजेंसियों का काम है, निकालें। क्या वो एमएलए झूठ बोल रहे थे? क्या वो नंबर उन्होंने ही फोन करवाया था? ये जो मामला है ये बिल्कुल जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह के आरोप लगते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि लगातार जो है वो ऑपरेशन लोटस चलाकर इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकारों को जिस तरह से गिरा रही है, ये लोकतंत्र की पूर्ण रूप से हत्या करने की जो प्रयास किया जा रहा है, ये बिल्कुल निंदनीय है। और इसकी जनता को इस बात का जवाब जो है इन नेताओं से जो वोट मांगने आएंगे, जिन्होंने चंदा भर भर के लिया है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनसे पूछना चाहिए और जागरूक होकर अपना वोट करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।